कहानी का शीर्षक है चुनौती। रोहन प्रतिभाशाली ग्राफिक डिजाइनर था। वह बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में काम करता था। आय अच्छी, काम स्थिर था और बॉस संतुष्ट थे। लेकिन रोहन का काम उसकी क्षमता के हिसाब से बहुत आसान था। वह हर दिन वही टेम्पलेट बनाता, वही रंग का प्रयोग करता और शाम को बोर होकर घर लौट आता। वह अपनी टीम में सबसे तेज़ था और उसका काम हमेशा निर्दोष। लेकिन उसके काम में कोई चिंगारी नहीं थी, कोई रोमांच नहीं था। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी दौड़ में भाग रहा है जिसमें वह हमेशा जीतता तो है, पर उस दौड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शाम वह अपने गुरु प्रसिद्ध चित्रकार असीम जी के पास गया। रोहन ने अपनी परेशानी बताई। गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूँ। मेरी कला में अब वो बात नहीं रही। ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग जंग खा रहा है। असीम जी ने अपनी स्टूडियो में चारों ओर इशारा किया, जहाँ आधी अधूरी बनी मूर्तियाँ कैनवास पर बनी रखी थी। उन्होंने रोहन से कहा, रोहन, तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने अपने लिए एक ऐसा उद्देश्य नहीं चुना जो तुम्हें हरा सके। तुम्हारी सभी क्षमताएं अब आलस में बदल गई हैं क्योंकि उन्हें कोई चुनौती नहीं मिल रही है। रोहन ने पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा लक्ष्य था एक बड़ी कंपनी में डिजाइनर बनना और वो मैंने हासिल कर लिया। असीम जी ने गहरी सांस ली। बेटा, लक्ष्य और उद्देश्य दोनों में अंतर होता है। लक्ष्य तुम्हें एक दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन उद्देश्य तुम्हें उस दरवाजे से आगे पूरी दुनिया दिखाता है। तुम्हें एक ऐसा उद्देश्य खोजना होगा जो तुम्हारी सभी क्षमताएं, तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारे तकनीक कौशल, यहाँ तक कि तुम्हारे धैर्य को चुनौती दे। असीम जी ने रोहन को एक पुरानी खबर दिखाई। वह एक छोटे से गांव रूपनगर के बारे में थी, जहाँ दशकों पुरानी लेकिन भव्य हवेलियाँ थीं, जिनकी दीवारों पर सदियों पुराने अद्भुत भित्ति चित्र थे। ये चित्र नमी और उचित संरक्षण के अभाव में धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे। असीम जी ने कहा, यहाँ है तुम्हारी चुनौती। अपनी डिजिटल क्षमताओं का प्रयोग करो। इन कलाकृतियों को केवल डिजिटल रूप से पुनर्स्थापित करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं, बल्कि उन्हें इस तरह से संरक्षित करना है कि वे सदियों तक जीवित रहें। यह तुम्हारा उद्देश्य है। यह काम तुम्हें तुम्हारी सीमा से बाहर धकेलेगा। रोहन भीतर एक अनदेखी ऊर्जा जाग रही थी। यह काम उसके वर्तमान डिजाइन के काम से कहीं ज़्यादा जटिल था। इसमें केवल ग्राफिक डिजाइन नहीं थी, बल्कि कला इतिहास की समझ, रासायनिक प्रतिक्रिया का ज्ञान और जटिल सॉफ्टवेयर को उच्चतम स्तर पर प्रयोग करने की चुनौती थी। रोहन ने अपनी नौकरी से छुट्टी ली और रूपनगर चला गया। शुरुआत में वह कई बार असफल हुआ। डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके नमी से क्षतिग्रस्त रंगों को फिर से बनाना और प्राचीन कलाकारों के टच को बरकरार रखना लगभग असंभव लग रहा था। वह हताश हुआ। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी चुनौती ले ली, लेकिन जैसे जैसे वह लगा रहा, उसका मन और पहले जैसा जो आलसी था, वह अब तेज़ धार वाली तलवार जैसा हो गया। उसने हर असफलता को सीखने का अवसर माना। उसने रातों रात नए सॉफ्टवेयर सीखे, पुरानी कलाओं को तकनीकी पर शोध किया और अपनी डिजाइन की कुशलता को संरक्षण विज्ञान के साथ मिला दिया। उसकी रचनात्मकता, जिसे कंपनी ने दबा दिया था, अब इन प्राचीन भित्ति चित्रों को जीवित करने के लिए अपनी सर्वोत्तम स्तर पर काम कर रही थी। 2 वर्षों की गहन मेहनत के बाद रोहन ने न केवल उन भित्ति चित्रों को डिजिटल रूप से संरक्षित कर दिया, बल्कि गांव के लोगों को भी उनकी देखभाल करने के लिए प्रशिक्षित किया। जब उसने अपना काम समाप्त किया और शहर लौटा, तो वह अब केवल एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं था, वह एक कला संरक्षक था।
उसका कौशल, उसका ज्ञान और उसका आत्मविश्वास अब असाधारण हो चुका था। उसने महसूस किया कि उसका पुराना काम तो बस वार्म अप था। रोहन ने असीम जी को धन्यवाद देते हुए कहा, गुरुजी, आपने सही कहा था। जब मैंने ऐसा उद्देश्य खोजा जिसने मेरी सभी क्षमताओं को चुनौती दी, तब मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कौन बन सकता हूँ। इस चुनौती ने मुझे मेरे सर्वोत्तम स्तर तक पहुँचाया। रोहन समझ गया था कि जीवन का असली विकास तब शुरू होता है जब हम कोई एक ऐसा उद्देश्य खोजते हैं जो हमारी वर्तमान क्षमताओं के लिए बहुत बड़ा हो और हमें उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए स्वयं को बदलना पड़े। थैंक यू।